बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनैद हैदर फ्रॉम हैदराबाद पेशावर। 18 साल से कम उम्र बच्चे हमारी वीडियोज़ ना देखें क्योंकि हमारी वीडियोज़ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती है, आपके रहनुमाई होम डिफेंस और सेफ्टी के लिए होती है। असलहा रखने के लिए लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है और हवाई फैन से इज्तनाब करें। आज की वीडियो में आपको वेपर मोलॉट 222 के बारे में आपको डिटेल देंगे। उसमें दो साइजेस है हमारे पास, एक लॉन्ग बैरल में है, एक शॉर्ट बैरल में है। इसकी कंप्लीट डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले 222 लॉन्ग बैरल शॉर्ट बैरल दोनों की अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे ही आप बॉक्स खोलते हैं आपको कंप्लीट राइफल मिलेगा। ये इसी पैकिंग मटेरियल में पैक्ड होकर आता है, लेकिन सबसे खास बात इसमें यह है कि इसके साथ 40 राउंड का बैक लाइट का मैगजीन आता है, जिसको हमारी ज़बान में, पाकिस्तानी ज़बान में हड्डी का मैगज़ीन बोलते हैं। ये 40 राउंड का मैगज़ीन है। जितने भी राइफल आते हैं उसके साथ 40 राउंड के मैगज़ीन नहीं आते, 30 शॉट के होते हैं। लेकिन इसके साथ वेपर मोलॉट लॉन्ग बैरल और शॉर्ट बैरल दोनों के साथ बैक लाइट के जो 40 राउंड के ओरिजिनल रशियन मैगज़ीन है वो उसके बॉक्स के अंदर आते हैं। वेपर मोलॉट रशियन एक बहुत ही मशहूर कंपनी है और ये बहुत ही टॉप क्लास के राइफल्स बनाती है। रशियन वेपर मोलॉट 222 या 223 जितने भी राइफल्स आते हैं वो थोड़े से हैवी वेट होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसका जो मटेरियल होता है वो बहुत ही टॉप क्लास का मटेरियल होता है एज कम्पेयर टू सेगा। अगर आप सेगा का मटेरियल देख ले तो सेगा का जो बॉडी मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। उसी वजह से इसका जो वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। उसका जो बैरल भी होता है वो भी एज कम्पेयर टू वेपर मोलॉट का जो बैरल होता है वो मोटा होता है। सेगा का जो बैरल होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, तो उसी वजह से उसका वजन कम होता है। हमारे पास जो वेपर मोलॉट आती है वो हैवी वेट राइफल आता है। अगर आप 223 देख ले या 222 देख ले या 308 देख ले तो हैवी वेट राइफल आती है। उसकी वजह यह है कि उसकी जो मोटाई है, जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही टॉप क्लास की होती है। आसान अल्फाज में अगर आपको वीडियो में नजर आए, अगर आपके पास सेगा राइफल है या वेपर मोलॉट राइफल है तो आप इसकी थिकनेस अगर चेक करेंगे तो ये मैगजीन फीडर की जगह आपको आसानी से आपको नजर आ जाएगा। आप वेपर मोलॉट का देख ले या फिर सेगा का देख ले, जमीन आसमान का फर्क है। इसकी जो थिकनेस है वो मैक्सिमम आपको 1.5 या 1.6 mm तक इसकी आपको मोटाई नजर आएगी। अगर आप सेगा का देख ले तो उसका मैक्सिमम 0.7 या 0.8 तक उसकी मोटाई बनती है। बाकी इसका अगर आप बैरल देख ले तो बैरल जो है वो आप बुल बैरल है, इसकी जो मजबूती है वो बहुत ही टॉप क्लास की होती है। अगर आप सेगा का बैरल देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, तो उसी वजह से उसका जो वजन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब आते हैं इसकी फीचर्स की तरफ। सबसे पहले बट की बात करते हैं। इसका जो बट होता है, इसका किक पैड बहुत ही सॉफ्ट होता है। 4 से 5 पोजीशन तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी साइज के मुताबिक, अपने एम के मुताबिक आसानी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे खास बात बट में ये है कि आसानी से आप इसको साइड फोल्ड कर सकते हैं। ये शॉर्ट बैरल है, आप देखें ये और भी छोटा बन जाता है, ये साइड फोल्ड हो जाता है। आप आसानी से कंसील कैरी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें जो फीचर्स आते हैं आप देख सकते हैं, बट अपनी जगह पे आ जाता है। इसके ऊपर अगर टॉप के ऊपर आप देखें तो पिकेटनी रेल लगा हुआ है, आप इसके ऊपर डिफरेंट गैजेट्स लगा सकते हैं। पिकेटनी रेल के अलावा आपको साइड रिब रेल भी दिया गया है ताकि इसके ऊपर आप पिकेटनी रेल लगा के या आप आसानी से आप इसको टॉर्च वगैरह या डिफरेंट चीज़ें आप लगा सकते हैं। बाकी इसका जो बैरल साइज़ है वो 14 इंचेस है और मजल के साथ इसका जो साइज़ है वो 16 इंचेस बन जाता है। हमारे पास इसमें लॉन्ग बैरल भी है जो कि इसका साइज जो है वो 24 इंचेस है और मजल के साथ वो 26 इंचेस बन जाता है। लॉन्ग राइफल का मकसद ये होता है कि क्योंकि लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका अगर इफेक्टिव रेंज की बात करें तो 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक इसका दोनों का इफेक्टिव रेंज बन जाता है। अगर आप शॉर्ट बैरल की बात करें तो इसका जो इफेक्टिव रेंज है वो 300 मीटर तक इफेक्शन आपको देता है। अगर आप लॉन्ग बैरल की बात करें तो वो 600 मीटर तक इसकी इफेक्शन होती है। हमने ट्राई की है नेक डाई पे, अगर आप इसको ट्राई करेंगे 600 मीटर तक तो वो जो मेटल प्लेट होता है वो आसानी से आपको उसकी आवाज़ आएगी। 600 मीटर तक आपको ये निशाना दे सकता है। बाकी मैंने आपको जो क्वालिटी की बात की तो अगर आप दोनों राइफल में से कोई एक सेलेक्ट करना चाहते हैं या सेगा सेलेक्ट करना चाहते हैं या वेपर मोलॉट, तो आपको दो बातों का ख्याल रखना होगा। अगर आप मजबूती देखना चाहते हैं, क्वालिटी देखना चाहते हैं, एक्यूरेसी देखना चाहते हैं तो आप वेपर मोलॉट पसंद करें। अगर आप कंसील कैरी के लिए लाइट वेट चीज़ पसंद करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि उसका वजन ज़्यादा ना हो, क्वालिटी भी एज कम्पेयर टू वेपर मोलॉट उस जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी रशियन मेटलर्जी है, बाकी राइफल से तो बहुत अच्छा है सेगा का जो राइफल है, क्योंकि वो लाइट वेट आता है, उसका जो मटेरियल है वो थिन होता है। आप सिर्फ वेट की वजह से सेगा पसंद कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी
बिल्ट इन मटेरियल या एक्यूरेसी या जितने भी इसकी फीचर्स है उसमें वेपर मलोट सबसे टॉप पे है। सबसे खास बात इसमें यह भी है कि इसके साथ 40 राउंड का मैगजीन आता है जो कि बैकलाइट का मैगजीन होता है, हमारी जबान में इसको हड्डी का मैगजीन बोलते हैं, और ये 40 शॉट का होता है। 40 शॉट इसमें बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। इसमें हमारे पास 30 शॉट भी आपको मिलेंगे मैक्सिमम। अगर आप आफ्टर मार्केट मैगजीन परचेस करते हैं तो 25,000 इसकी आपको 30 शॉट की प्राइस मिलेगी, और जो 40 राउंड की मैगजीन है वो मैक्सिमम आपको 45,000 से लेकर 50 या 55,000 तक आपको मैगजीन मिल जाएगी। एक ज़माने में इसकी प्राइस जो है वो 70,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर ये तादाद में थोड़े से ज़्यादा आ गए थे, तो इसी वजह से उसकी प्राइस जो है 55-60,000 रुपए तक मार्केट में मिल जाती थी। वेपर मलोट की जिस तरह मैंने मटेरियल की बात की, इसकी थिकनेस की बात की, तो इसको मैं आपको खोल करके बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आसानी से आप अपना राइफल खोल सकते हैं। ये आपका टॉप जो है ऊपर चला जाता है, आसानी से थोड़ा सा इसको पुश देके स्प्रिंग आपका निकल जाएगा। ये बाकी अंदर मटेरियल है, इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, वीडियो में आपको आसानी से नजर आएगा। आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्ट इन मटेरियल है, जो क्वालिटी है, जो थिकनेस है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टॉप क्लास की है। बाकी इसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं आप देख सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको 2 इंचों का नंबर नजर आएगा, बोल्ट के ऊपर आपको 2 इंचों का नंबर नजर आएगा। इसका जो देखें, ये इसके ऊपर तकरीबन 1-2 इंचों का नंबर आता है, और बाकी इसका जो सीरियल नंबर आता है वो इसके साइड पे लगा होता है। ये आप देख सकते हैं बोल्ट के ऊपर भी नंबर है, और इसके ऊपर अपना जो सीरियल नंबर है वो भी आपको इसकी साइड पे आपको दिया गया है। ये नंबर आप लाइसेंस के ऊपर पुटअप कर सकते हैं। खोलने का मकसद ये है कि आपकी इसको क्वालिटी का पता चले। ये तो हैवी वेट है, आपको सब पता है कि वेपर मलोट के जितने भी राइफल्स आते हैं उसका वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि मिलिट्री ग्रेड वेपन्स होते हैं, मजबूत होते हैं, तो इसी वजह से इसका वजन जो है वो ज़्यादा होता है। आप आसानी से इसका बोल्ट निकाल सकते हैं, आसानी से आप देख सकते हैं बोल्ट निकल जाता है। हम इसको कंप्लीट ओपन नहीं करते, इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, ये क्योंकि ब्रांड न्यू राइफल है। आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं, इसकी सफाई कर सकते हैं, इसकी जो बिल्ट इन क्वालिटी मटेरियल है वो चेक कर सकते हैं। आसानी से आप इसको वापस अपनी जगह पे फोल्ड करके एक पुश करेंगे, आपका टॉप जो है अपनी जगह पे बैठ जाता है। जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में हमने जिक्र किया है कि इसका जो एग्जैक्ट साइज़ है वो 24 इंचेस बैरल साइज़ है और 14 इंचेस बैरल साइज़ है। अगर वीडियो में आपको मैं दिखाऊं तो ये चैम्बर से लेकर ये आप देख सकते हैं, इसका जो एग्जैक्ट साइज़ है वो 22 इंचेस बन जाता है, और मज़ल के साथ ये 24 इंचेस बन जाता है। बाकी शॉर्ट बैरल की अगर बात करें तो शॉर्ट बैरल का जो एग्जैक्ट साइज़ है वो 14 इंचेस है, और मज़ल के साथ ये 16 इंचेस बन जाता है। मैं ओवरऑल लेंथ की अगर आपको दिखाऊं तो ओवरऑल लेंथ बट से लेकर मज़ल ब्रेक तक ये 34 इंचेस बन जाता है, इसका जो ओवरऑल लेंथ है। अगर आप इसको साइड फोल्ड करते हैं तो साइड फोल्ड में इसका जो साइज़ है वो 25 इंचेस बन जाते हैं। तो ये कंसील कैरी के लिए शॉर्ट बैरल भी है। अगर आप हंटिंग के लिए या लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके सामने पड़ा हुआ है, क्योंकि ये 24 इंचेस का बैरल साइज़ है, और इसका जो ओवरऑल लेंथ है आप देख सकते हैं ये तकरीबन 43 इंचेस बन जाता है। फोल्डिंग के साथ ये आप देख सकते हैं, फोल्डिंग के साथ ये 34 इंचेस बन जाता है। बाकी इसका जो वेट है वो 3.2 kg इसका एग्जैक्ट वेट बन जाता है जो शॉर्ट बैरल है। जो लॉन्ग बैरल है इसका जो एग्जैक्ट वेट है वो 3.3 या 3.4 तक इसका जो एग्जैक्ट वेट है वो बन जाता है। अभी आते हैं इसके मार्केट प्राइसेस की तरफ। वेपर मलोट के जितने भी राइफल्स आते हैं उसकी प्राइस बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होती है, क्योंकि हैवी वेट की वजह से थोड़ा सा ये स्लो आइटम है। जिस तरह सेगा सेल होता है उसी तरह वेपर मलोट सेल नहीं होता, क्योंकि ये हैवी वेट आता है, वजन की वजह से कोई पसंद नहीं करता। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वीडियो में मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है, इसकी क्वालिटी बहुत ही टॉप क्लास की है, क्योंकि इसका मटीरियल जो है वो थिक है, मजबूत है। बैरल जो है वो बुल बैरल आता है, उसी वजह से इसका वजन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मजबूती इसकी सब राइफलों पर इसकी हावी है। इसकी अगर लॉन्ग बैरल की एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो लॉन्ग बैरल हमारे पास ये आपको 3,60,000 रुपए तक मिल जाएगा, और शॉर्ट बैरल जो है वो आपको 3,80,000 रुपए तक मिल जाएगा। ये दोनों में सिर्फ 20,000 रुपए का प्राइस का डिफरेंस आता है। ये हमारे पास जितने भी वेपर मलोट के राइफल आते हैं उसकी प्राइस बजट जो है वो फ्रेंडली बजट आती है। अगर आप सेगा का देख ले तो सेगा एक रनिंग आइटम है, हर टाइम पे इसकी जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, तो उसी वजह से उसकी प्राइस जो है वो 4 लाख प्लस है। अगर आप शॉर्ट बैरल की बात करें तो सेगा का शॉर्ट बैरल जो है वो नॉर्मली आपको 3,80,000 या 3,70,000 तक आपको मिल सकता है, लेकिन जो लॉन्ग बैरल है वो 4 लाख प्लस उसकी आपको प्राइस मिल सकती है। सो ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो वेपर मलोट 222 के बारे में, 5.45 जो कि नेटो स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, उसकी डिटेल्स के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और उसके मार्केट प्राइसेस के बारे में। मजीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस का इंतजार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।